हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आगे देखो, अपन ने कल उस दिन क्या पढ़ लिए थे? मैंने क्या पढ़ाई थी तुम्हें पहले? त्रुटियाँ। क्या पढ़ाई थी? त्रुटियाँ। त्रुटियाँ होती क्या हैं? जब अपन वास्तविक मान अपन का कोई दिया होता है, अपन को क्या दे रखा है? कोई वास्तविक मान दे रखा है, और अपन उसी मान को अगर मापें तो वो क्या हो जाएगा? मापित मान। क्या हो जाएगा? मापित मान। जब वास्तविक मान और मापित मान में क्या पाई जाती है? भिन्नता। भिन्नता या मतलब क्या होता है? मापित मान जो होता है वो वास्तविक मान से अगर अलग मिलता है तो उसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं? त्रुटि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? त्रुटि। जब भी अपन को कोई वास्तविक मान दिया होता है, उसी मान को अगर अपन मापित करें या मापें उस मान को, तो उन दोनों में अगर अपन को थोड़ा अंतर मिलता है तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? त्रुटि। त्रुटि मतलब कोई एक तरह से अपन क्या बोल देते हैं? एरर, कि इसमें कोई गलती आई है अपन की। क्या बोल देते हैं अपन? कि गलती आई है। अगर अपन वास्तविक मान से जो मापित मान है वो अलग मिलते हैं, जैसे अपन को दे रखे A1, A2, A3, ये सब क्या है? अपन को मापित मान है। किसी 3-4 छात्र हैं, उन्होंने ये मान क्या किए? मीजर किए, मापे हैं। वास्तविक मान अगर अपन को क्या है? वास्तविक मान अपन को A दे रखा है, और अगर अपन किसी छात्र से कह दिया कि तुम इनको मापो, तो उसके मान अगर ये अलग अलग आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक मान तो दिया है अपन को, इनको मापित मान बोलते हैं। तो अगर अपन का ये मापित मान है, वास्तविक मान से अलग आ रहा है, मापित मान अपन का वास्तविक मान से अलग आ रहा है, तो इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं? त्रुटि बोल देते हैं, कि उस चीज में क्या है? त्रुटि है। क्या बोल देते हैं? त्रुटि। आगे देखो, अब मैंने तुम्हें 4 तरह की बताई थी। पहली कौन सी थी? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। जैसे अपन को मापित मान दे रखे, वास्तविक मान तो अपन को क्या दे दिया? अपन को वास्तविक मान बराबर क्या दे दिया? A दे दिया। अपन को क्या निकालना है? त्रुटि निकालनी है कि उसमें परम त्रुटि कितनी है। तो अपन ने मान लिया कि कई छात्र हैं, उन्होंने प्रेक्षण करे हैं, उन्होंने प्रेक्षण लिए कि उनके आए A1, A2, A3, A4, A5, ये प्रेक्षण आए उनके। कुछ छात्रों ने मिलकर वास्तविक मान तो उनसे कह दिया कि A है, लेकिन फिर कुछ छात्रों ने अगर मापे तो उनके क्या आ रहे हैं? अलग आ रहे हैं इनसे, मतलब A1, A2, A3, A4, A5। अब अपन बोलते हैं कि परम त्रुटि निकालो, इसको अपन डेल A से लिख देते हैं। अब 1 में निकाल रहे हैं तो कैसे? A माइनस A1। सूत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्या सूत्र हो जाएगा इसका? वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो ये अपन डेल A1, ये वास्तविक हो गया, ये मापित हो गया। इसको किस में लिखेंगे अपन? मॉड में। मॉड का मतलब क्या है? इनसे जो भी संख्या आएगी वो बाहर, वो हमेशा प्लस में आएगी। कैसे आएगी? हमेशा ही संख्या प्लस में बाहर आएगी। अगली अगर अपन निकाले डेल A2 बराबर A माइनस A2, इस तरह अपन क्या कर सकते हैं? सबकी निकाल सकते हैं। डेल A3 निकाल सकते हैं, डेल A4, डेल A5, सारी निकाल सकते हैं। तो अपन परम त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं? अपन को वास्तविक मान दिया हुआ है, और छात्रों ने जो प्रेक्षण लिए हैं, जो मापित किए हैं, उन्हें अगर अपन वास्तविक मान में से मापित मान को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी? परम त्रुटि। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। अगली देखो, दूसरी औसत परम त्रुटि। दूसरी कौन सी है? औसत परम त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो ये क्या हो जाएगी? देखो, परम त्रुटि अपन निकाल चुके, अपन से क्या कहा है? औसत। औसत में अपन जानते हैं क्या करना होता है? इन सबको जोड़ के कैसे निकाल देंगे? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 बटे कितना हो जाएगा? 5 बटे में कितना? क्योंकि 5 संख्या है, औसत अपन ऐसे ही निकालते हैं। ये क्या हो जाएगी? औसत परम त्रुटि। इसको अपन लिख दें डेल A बार से। किससे लिख दिया? डेल A बार से। आगे देखो, अब अपन की तीसरी है सापेक्ष त्रुटि। तीसरी कौन सी है अपन की? सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी अपन की? इसका सूत्र होता है
इसका सूत्र क्या होता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान बटे वास्तविक मान। ये जो अपन का वास्तविक मान होता है ना, इसको कभी कभी अपन औसत मान भी बोल देते हैं, औसत या माध्य मान। क्या बोल देते हैं? वास्तविक मान को ही औसत मान या माध्य मान, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन इसको कैसे, मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। जैसे अपन को या तो वास्तविक मान को डायरेक्ट देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि ये वास्तविक मान है, और अगर अपन को नहीं दिया है, बाई चांस नहीं दे वो, तो जो अपन ये प्रेक्षण लेते हैं ना, ये 5 प्रेक्षण अपन ने ले रखे हैं, इनका क्या कर देंगे अपन? औसत A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 जोड़ दिया। अब इसमें कितने का भाग दे दे अपन? 5 का। कितने का दे दे? 5 का। तो ये क्या आ जाएगा? इसको अपन A एवरेज से लिख दें, A एवरेज से लिख दिया। तो ये क्या हो गया? वास्तविक मान। इसको अपन ने औसत करके निकाला है ना, इसलिए अपन इसको औसत मान भी बोल देते हैं और माध्य मान भी बोल सकते हैं। औसत करके निकालते हैं इसीलिए, बाकी वास्तविक मान ही ज्यादा बोलते हैं ना, बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये देना माध्य मान, तो उसका मतलब क्या है कि वास्तविक मान ही दिया हुआ है। तो अपन ने कहाँ तक देख लिया? औसत परम त्रुटि हो गई। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल ए बार अपॉन वास्तविक मान कितना है? ए। अब आगे देखो, देखो चौथी कौन सी है? चौथी हो जाएगी अपन की प्रतिशत त्रुटि। चौथी कौन सी है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। और फिर क्या लगा देते हैं अपन बाद में? इसमें नाम से पता चल रहा है प्रतिशत है, तो इसलिए बाद में परसेंट लगा देते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये प्रतिशत त्रुटि है। तो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू रख दें अपन डेल ए बार अपॉन ए इंटू 100। ये क्या आ गई अपन की? प्रतिशत त्रुटि। इस तरह अपन चारों त्रुटियों को निकाल सकते। मैंने तुम्हें उस दिन क्वेश्चन भी करवा दिए थे इनके, और अगर नहीं आए तो पूछ लेना आगे। और अब मुझे लगता है शायद तुम्हें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये पहली कौन सी पढ़ी थी? परम त्रुटि। वो अपन क्या करते हैं? वास्तविक मान माइनस मापित मान। दूसरी कौन सी है? औसत परम त्रुटि। जो अपन की परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि आई है, उनका क्या निकाल देते हैं अपन? औसत निकाल देते हैं। उससे क्या आ जाएगा? औसत परम त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद कौन सी पढ़ते हैं अपन? सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? जो अपन की औसत निरपेक्ष त्रुटि है और वास्तविक मान है, दोनों का भाग करके औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, तो वो क्या आ जाएगी अपन की? सापेक्ष त्रुटि। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? जब अपन सापेक्ष त्रुटि को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। 100 से अगर अपन सापेक्ष त्रुटि को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब आगे देखो, अब मुझे लगता है यहां तक तुम्हें आ गया होगा। अब देखो आगे, त्रुटियों का संयोजन। क्या है? त्रुटियों का संयोजन। संयोजन मतलब क्या? योग। त्रुटियों का संयोजन, संयोजन मतलब योग। जो अपन ऐड करते हैं, जोड़, वही है एक तरह से। क्या है? जोड़ है। तो अपन इस तरह त्रुटियों का देखो जोड़ भी पढ़ेंगे अपन, इनका बाकी भी पढ़ेंगे, इनके गुना भी पढ़ेंगे और इनके भाग भी पढ़ेंगे। तो अपन इन त्रुटियों की सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? इनके योग पढ़ेंगे। अब देखो आगे, अपन ने क्या मान लिया? x बराबर a प्लस b। x बराबर क्या मान लिया अपन ने? a प्लस b। अब अपन इनको देखो कैसे लिख सकते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी तरह a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो x है, x को अपन ने किसके साथ लिख दिया? त्रुटि के साथ। अपन पहले लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ी त्रुटि है, तभी तो अपन उनका संयोजन कर पाएंगे। तो x में क्या मान लिया अपन ने? डेल x।
ए में क्या मान ली, त्रुटि है ये, जो डेल एक्स है, डेल ए और डेल बी। एक्स किस में है, डेल एक्स में है, ए किस में है, डेल ए में, और बी किस में है, मतलब सॉरी डेल बी किस में है, बी में, डेल ए किस में है, ए में, और डेल एक्स किस में है, एक्स में। मैं ये भले लिख दूं, डेल एक्स किस में त्रुटि है, एक्स में त्रुटि, डेल ए ये किस में है, ए में त्रुटि, और डेल बी ये किस में है, बी में त्रुटि, किस में है, बी में त्रुटि। तो डेल एक्स किस में हो गई, एक्स में हो गई, डेल ए किस में हो गई, ए में हो गई, और डेल बी किस में हो गई, बी में त्रुटि हो गई। और किस तरह की त्रुटियां ये अपन को पता चल रहा है, डेल से अपन किसको लिखते हैं, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि को लिखते हैं। तो कौन सी त्रुटियां हो जाएंगी, परम त्रुटि हो जाएंगी। अब आगे देखो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर, अब अपन क्या कर दें, a प्लस बी, इनको एक साथ लिख दिया, a को और b को, इन्हें अलग अलग लिख दे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिख देंगे। आगे देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस b, ये क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, क्योंकि अपन ने देखो माना है ये x बराबर a प्लस b, तो यहाँ ये a प्लस b क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इनको अपन ऐसे लिख दें, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ तक आ गया। आगे देखो, ये x है, ये x है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, चाहे भले अपन x को इधर लाके काट दें, तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये चीज आ गई अपन की समीकरण नंबर 2। एक बार फिर देख लो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, त्रुटियों का संयोजन या त्रुटियों का योग पढ़ रहे हैं। अपन त्रुटियों की चारों चीजें पढ़ेंगे, एक घात वाला और आएगा। फिर देखो, अपन ने क्या ले लिया, x बराबर a प्लस b, प्लस क्या दिखा रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, त्रुटियों का जोड़ करेंगे। प्लस कौन सा चिन्ह दिखा रहा है कि त्रुटियों का जोड़ करेंगे। अपन ने क्या मान लिया, x, ये तो क्या हो गया इसका वास्तविक मान, x क्या हो गया वास्तविक मान, प्लस माइनस डेल्टा x क्या हो गया त्रुटि। त्रुटि को अपन प्लस माइनस, भाई त्रुटि अपन जो वास्तविक मान दिया होता है उससे मान ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, इसलिए अपन त्रुटि को किस में लिख देते हैं, प्लस और माइनस में। इसी तरह देखो, a तो यहाँ वास्तविक मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a वास्तविक मान, और डेल्टा a क्या हो जाएगा, इस मान में त्रुटि हो जाएगी। इसी तरह b क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा, और ये b में त्रुटि आ गई। आगे देखो, अपन ने क्या किया, a प्लस b को एक साथ लिख लिया, a प्लस b को क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। फिर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब a प्लस b अपन ने समीकरण 1 से लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से a प्लस b को अपन क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो, डेल्टा x बराबर, अब देखो अपन की चार कंडीशन बनेंगी यहाँ, प्लस के डेल्टा a प्लस के डेल्टा b, एक ये बन गई, प्लस के डेल्टा a माइनस के डेल्टा b, दूसरी ये बन गई। अब बन जाएगी माइनस के डेल्टा a प्लस के डेल्टा b, अगली होगी माइनस के डेल्टा a माइनस के डेल्टा b। कितनी कंडीशन बन गई अपन की, डेल्टा x बराबर। अब ये प्लस माइनस अपन हटा सकते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ क्या है, उससे क्या अपन को तो ये वैल्यू चाहिए ना, ये जो वैल्यू आएगी वो अपने आप इसमें आ जाएगी, और वो अपन प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे। चाहो तो तुम लगा लो, नहीं तो हटा भी सकते, क्योंकि अपन बाद में जो लेके चलेंगे वो प्लस माइनस दोनों में ही लेके चलेंगे। देखो, पहले दोनों चिन्ह किसके ले लिए अपन ने, प्लस के ले लिए, प्लस डेल a प्लस डेल b, दोनों प्लस के ले लिए। उसके बाद देखो, दोनों किसके, एक प्लस का ले लिया, प्लस का डेल्टा a माइनस का डेल्टा b, एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया। उसके बाद देखो, एक अपन ने माइनस का ले लिया, डेल्टा a वाला किसका ले लिया, माइनस का, और डेल्टा b वाला प्लस का ले लिया। उसके बाद दोनों क्या ले लिए, माइनस ले लिए, क्या ले लिए,
माइनस ले लिए। अब देखो अपन को इसमें एक ये लेना और एक ये लेना। अगर देखो अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब क्या है, दोनों जोड़ रही हैं, लेकिन इसमें इन दोनों में क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है। इसका मतलब क्या है, घट रही है, तो इनमें तो त्रुटि कम आएगी। अपन को त्रुटि क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अपन को त्रुटि कैसी चाहिए, मैक्सिमम, अधिकतम चाहिए। अधिकतम त्रुटि निकलेगी तभी तो अपन अधिकतम उसमें करेक्शन कर पाएंगे। अगर त्रुटि अपन को पता ही नहीं चलेगी पूरी, अपन कैसे करेक्शन करेंगे। इसलिए अपन कौन सी टर्म लेंगे, अधिकतम त्रुटि वाली टर्म। तो इसमें ये देखो दोनों जुड़ रही हैं तो ये त्रुटि कैसी होगी, अधिकतम। इसमें भी देखो ये दोनों क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। अपन जानते हैं प्लस माइनस दोनों में आएंगी, तो इसमें प्लस है इसमें बाहर माइनस है, तो ये दोनों त्रुटियां कैसी होंगी, अधिकतम होंगी। तो अपन डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बराबर एक तो कौन सा आएगा, प्लस के डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी, ये आ जाएगा। और एक कौन सा आ जाएगा, माइनस के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह चाहो तो पहले भले उसी फॉर्म में लिख लो, फिर चेंज कर लेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस के डेल्टा ए माइनस के डेल्टा बी, इस तरह आ जाएगा। आगे देखो इसमें से अपन प्लस को बाहर निकाल के ऐसे लिख दें, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको कैसे लिख दें, माइनस को बाहर निकाल दें, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आ गया यहाँ तक। अब इन दोनों को एक साथ लिख दें, डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस, तो एक साथ लिख दिया अब अपन ने, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्या आ गया, त्रुटियों का संयोजन। अब देखो डेल एक्स अपन की किस में थी, इस एक्स में त्रुटि थी ना, और तो डेल एक्स में त्रुटि आ गई तो पूरी कितनी आ जाएगी, ए में जितनी त्रुटि होगी वो आएगी, प्लस बी में जितनी त्रुटि होगी वो आ जाएगी। इस तरह अपन को क्या करना है, त्रुटियों का जोड़ कर देना है। यहां से डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल बी। इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रुटियों में संयोजन निकाल सकते हैं। कि अपन को दो चीजें दी हुई हो तो उसमें अपन को त्रुटियों में संयोजन कैसे निकालना है, त्रुटियों को जोड़ कैसे करना है। x बराबर a प्लस बी माना अपन ने, फिर इनमें क्या निकाल दी, त्रुटि के सहित लिख दिया इनको। ये वास्तविक मान हो गए आगे वाले, पीछे वाले क्या हो जाएंगे, इनके मापित मान हो जाएंगे। तो डेल x ये तो इनमें त्रुटि है। आगे अपन ने क्या किया है, इसमें a प्लस बी को एक साथ लिख के फिर उसकी जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया। तो इधर वाले x से इधर वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। फिर अपन ने यहाँ क्या किया है, चार तरह से लिख दिया। जैसे जैसे अपन इनकी कंडीशन लगा सकते थे वैसे वैसे अपन ने लगा दी। तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b दोनों प्लस के ले लिए, उधर लास्ट वाले में दोनों माइनस के ले लिए। इनमें ये प्लस का ये माइनस का है, और आगे ये माइनस और ये प्लस का है। तो इस तरह अपन ने चार कंडीशन बना दी। लेकिन अपन को लेनी क्या है इसमें, अधिकतम। यहाँ अपन एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं अपन, अधिकतम त्रुटि के लिए क्या लिख सकते हैं, अधिकतम त्रुटि के लिए। तो क्या आ जाएगा अधिकतम त्रुटि के लिए, डेल्टा एक्स बराबर एक तो अपन दोनों किसके चिन्ह ले लेंगे, प्लस के, और दोनों किसके ले लेंगे, माइनस के। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इनमें अधिकतम त्रुटि निकाल सकते हैं। अपन को ये दोनों नहीं लेने क्योंकि इनमें अधिकतम नहीं आएगी, इनमें एक में से दूसरा घट रहा है ना, तो त्रुटि कम हो जाएगी। इन दोनों में दोनों ही जुड़ रहे हैं, भले वो आगे माइनस हो चाहे प्लस हो, त्रुटि अपन को वैसे भी प्लस और माइनस दोनों में ही लेनी है। देखो जैसे अपन को दे रखा है a बराबर 2 प्लस माइनस 0.3। a बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन a बराबर 2 प्लस माइनस
3। अब पता चल रहा है ए तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 तो वास्तविक मान हो जाएगा, और जो 0.3 है ये क्या होगी, यहाँ पे त्रुटि होगी। 2 वास्तविक मान होगा और 0.3 क्या होगी, त्रुटि होगी। अगली देखो बी, इसको मान ले 3 ± 0.2, ये क्या है, ए बराबर 2 ± 0.3 और बी बराबर 3 ± 0.2। तो ये तो क्या हो गए, आगे के वास्तविक मान हो गए दोनों, और ये पीछे की क्या हो गई, दोनों त्रुटियां हो गई। ये क्या हो गई, पीछे की त्रुटियां हो गई। अब अपन को एक कंडीशन दे रखी है कि x बराबर a प्लस बी, x बराबर a प्लस बी। अपन से क्या कह रहा है, x का वास्तविक मान व x में त्रुटि ज्ञात करो। क्या कह रहा है अपन से, अपन को a और b 2 मान दे रखे हैं, फिर अपन को एक कंडीशन दे रखी है x बराबर a प्लस बी। अपन से क्या कह रहा है, x का वास्तविक मान ज्ञात करो और x में जो त्रुटि है वो निकालो। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, इसी तरह तो लिखते हैं अपन x प्लस माइनस डेल्टा x। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इस तरह लिखते हैं। लेकिन अब अपन इनको कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब अपन सीधा ही लिख देंगे इनको, x बराबर तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, x बराबर अपन को दे रखा है सीधा ये a प्लस बी आ जाएगा, और डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्या आ जाएगा, डेल्टा x बराबर अपन पहले निकाल चुके हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो अब अपन वैल्यू रख दें, x बराबर a की कितनी है, a क्या है यहाँ पे वास्तविक मान है, तो ये वास्तविक मान कितना है 2, और इसका कितना है 3, तो x बराबर कितना आ गया 5। फिर देखो अब अपन को क्या निकालनी है, डेल्टा x। डेल्टा x कैसे निकालेंगे, डेल्टा a का मान, ये a में त्रुटि है और ये b में त्रुटि है, तो a में की त्रुटि कितनी है 0.3 और b में त्रुटि कितनी है 0.2। कितनी है b में त्रुटि 0.2। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5। डेल्टा x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5। तो अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। वास्तविक मान पूछे तो अपन क्या कर देंगे, वास्तविक मानों को जोड़ देंगे। तो a और b के वास्तविक मान तो क्या हो जाएंगे, ये आगे वाले वास्तविक मान क्या होंगे, a का 2 हो जाएगा और b का 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगी बाद वाली, इनमें त्रुटियां हो जाएंगी। 0.3 तो किस में हो गई, a में त्रुटि हो गई, 0.2 किस में हो गई, b में त्रुटि हो गई। तो अपन ने x तो कैसे निकाल दिया, a और b को जोड़ दिया, तो क्या आ गया 2 + 3 बराबर 5 आ गया। फिर डेल्टा x कैसे, अपन ने फॉर्मूला अभी निकाला था, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये 0.3 किसका मान है, डेल्टा a का, और ये 0.2 किसका मान है, डेल्टा b का। तो अपन ने वैल्यू रख दी 0.3 प्लस 0.2। तो डेल्टा x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5। तो अब अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, x बराबर, इसका वास्तविक मान क्या आया था 5, x बराबर वास्तविक मान क्या आया था 5 प्लस माइनस ये कितनी आई है त्रुटि 0.5। तो ये क्या आ गया अपन से x। अब अपन से पूछे कि x का वास्तविक मान, x का वास्तविक मान कितना आ गया 5 आ गया। x का वास्तविक मान, ये आगे वाला क्या होगा x का वास्तविक मान, और अब x में त्रुटि निकाले तो x में त्रुटि बराबर प्लस माइनस 0.5। ध्यान रखना अपन को त्रुटि को हमेशा प्लस और माइनस दोनों में लेके चलना है, क्योंकि त्रुटि अपन की कम भी हो सकती है और उस जो अपन को वास्तविक मान दिया है उससे ज़्यादा भी हो सकती है। त्रुटियां अपन की कैसी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है, जैसे अपन को दे रखा है 5,
वास्तविक मान क्या दे दिया अपन को 5, तो अपन की त्रुटि क्या हो सकती है 4.98 भी हो सकती है और 5.02 भी हो सकती है। क्या हो सकती है 4.98 भी हो सकती है अपन की त्रुटि, जो अपन का मापित मान है। अपन को 5 तो क्या दिया वास्तविक मान दिया है, अपन का मापित मान 4.98 भी हो सकता है और 5.02 भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में इसमें त्रुटि निकाले तो कितनी आएगी 0.2 आएगी, अब इसकी निकाले तो कितनी आ जाएगी माइनस के 0.2। तो अपन की त्रुटियां जो है वो प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं, इसलिए अपन क्या लेके चलेंगे इनको प्लस और माइनस दोनों में ही लेके चलेंगे। त्रुटियों का बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आज अपन ने क्या पढ़ लिया इनका संयोजन पढ़ लिया है। अब अपन कल क्या पढ़ेंगे इनका व्यवकलन। व्यवकलन को क्या बोलते हैं व्यवकलन, ये बाकी होता है व्यवकलन को बाकी को व्यवकलन बोलते हैं। तो आज अपने संयोजन पढ़ लिया है, कल अपन क्या पढ़ेंगे व्यवकलन पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना।